अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, हमने 4.3 एक्सरसाइज ख़त्म कर लिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट पेज है आपकी बुक का पेज नंबर 91, उससे नीचे ये लिखा हुआ है जी रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ड। रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ड क्या होता है कि सर्ड को ख़त्म करने का जो तरीका होता है ना, उसको रैशनलाइजेशन कहते हैं। क्या होती है मोनोमियल सर्ड? क्या होता है A surd which contain a single term is called monomial surd। जैसे 2 स्क्वायर रूट कॉमा, ये मोनोमियल सर्ड है। 3 स्क्वायर रूट, 5 स्क्वायर रूट, 7 स्क्वायर रूट, ये सब क्या है मोनोमियल सर्ड। मोनोमियल मतलब एक वैल्यू वाली। अब बाइनोमियल, बाई का मतलब दो। अब बाइनोमियल सर्ड a surd which contain sum of two monomial surd and sum of a monomial surd and a rational number is called a binomial surd। देखिए जी, दोनों मोनोमियल सर्ड को ऐड किया जाए, ये एक मोनोमियल सर्ड और एक रैशनल हो, ये एक मोनोमियल सर्ड में से कोई चीज़ माइनस हो रही हो, उसे हम कहते हैं बाइनोमियल सर्ड। ठीक है जी। रैशनलाइजेशन फैक्टर ऑफ अदर, यानी कि एक नंबर को दूसरा उसका फैक्टर कैसे होता है, ये देखें। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू सर्ड इज़ अ रैशनल नंबर देन ईच सर्ड इज़ कॉल्ड रैशनलाइजेशन फैक्टर ऑफ अदर। ये देखें जी, मैं 3 लिखता हूँ, तो ऐसा लिख सकते हैं 3 स्क्वायर रूट इंटू 3 स्क्वायर रूट। अब इनको अगर दोनों सेम है, इसको लिख के ऐसे भी लिख सकते हैं, ये कट जाएगा तो फिर 3 रह जाएगा। तो ये दोनों जो है ना, ये जो दोनों को प्रोडक्ट है वो रैशनल नंबर आता है। तो ये दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे के क्या है, फैक्टर है। क्या है, फैक्टर, यानी मल्टीप्लाई करने से ये वैल्यू आती है रैशनल। तो ये 3 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट ये फैक्टर हैं 3 के। ठीक है जी। कॉन्जुगेट सर्ड क्या होता है जी, बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। टू बाइनोमियल सर्ड ऑफ अ सेकंड ऑर्डर डिफरिंग ओनली इन साइन कनेक्टिंग देयर टर्म्स आर कॉल्ड कॉन्जुगेट सर्ड। जी ये दे लें जी। फॉर एग्जांपल आपके पास ये ए स्क्वायर रूट प्लस बी, इनके दरमियान प्लस का साइन हो तो माइनस का कर देते हैं, ये कॉन्जुगेट है। या कोई और एग्जांपल ले लें, 3 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट, ठीक है ना, इसका कॉन्जुगेट लेना। कॉन्जुगेट का जो दरमियान में साइन है वो चेंज कर देते हैं, माइनस का लगा दें, अगर माइनस को तो प्लस लगा देते हैं। ठीक है जी। ये कुछ डेफिनेशन थी, ये बच्चों आपने याद करनी है ताकि बोर्ड में आए तो आपको आना चाहिए। अभी कुछ एग्जाम्पल हैं जी, वो आपने करनी है जो 4.4 से पहले हैं। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर 55/7 - 2 स्क्वायर रूट। बड़ा आसान है जी। रैशनलाइजेशन क्या होता है, डिनोमिनेटर नीचे वाली वैल्यू को कहते हैं, पहले क्वेश्चन को लिखें 58/7 - 2 5 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई। इन दोनों के दरम्यान में जो साइन होता है ना वो चेंज कर देते हैं, माइनस है प्लस का लगा के उसे मल्टीप्लाई कर दें और उसी से क्या कर दें, डिवाइड। इसे कहते हैं रैशनलाइजेशन। क्या कहते हैं, अब इसको नीचे वाले से मल्टीप्लाई करने से नीचे स्क्वायर रूट की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। अब ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, 58 × 7 + 2 5 स्क्वायर रूट। अब यहाँ आपने देखना है a - b a + b, ये फार्मूला आपने नोट कर लेना है। a + b और a - b किसके इक्वल होता है जी, a² - b²। ठीक है जी। अब यहाँ लगाएं, पहला a है इसका स्क्वायर, दूसरा b है इसका स्क्वायर। ठीक है जी। 58/7 + 2 5 स्क्वायर रूट ओवर 7 का स्क्वायर 49, दोनों का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, ये इसे कैंसिल होके 5। ठीक है जी। इसको और मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं जी। 58/7 + 2 5 स्क्वायर रूट ओवर 49 - 20, 20 में से 49 निकालें भी, 2 5 स्क्वायर रूट ओवर 9 29। अब 29 1 ज़र 29, 29 2 ज़र 58, 2 × 7 + 2 5 स्क्वायर रूट ओवर 2 को मल्टीप्लाई अगर 2 7 ज़र 14, 2 2 ज़र 4 5 स्क्वायर रूट। ठीक है जी। ये आपका पहली एग्जांपल होगी। जो आप मल्टीप्लाई करें ना करें, एग्जाम्पल में मल्टीप्लाई नहीं किया हुआ, लेकिन आप कर लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंप्लीफाई हो जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट
एग्जाम्पल दे लें जी, इधर ही कर लेते हैं एग्जाम्पल 2। अगर आप एग्जाम्पल कर लेते हैं तो क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है जी। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है जी, 2/5 स्क्वायर रूट प्लस 2 स्क्वायर रूट। ठीक है जी। अब इसको सॉल्व करते हैं जी। मेथड हम सीख चुके हैं जी। मेथड क्या है जी, पहले क्वेश्चन को लिखना है जी, 2/5 स्क्वायर रूट प्लस 2 स्क्वायर रूट। ठीक है जी। अब 2/5 स्क्वायर रूट प्लस 2 स्क्वायर, इन दोनों में साइन प्लस का है, माइनस का साइन लगा के इससे मल्टीप्लाई, इसी से डिवाइड। ठीक है जी। अब ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर से मल्टीप्लाई करें, 2 × 5 स्क्वायर रूट माइनस 2 स्क्वायर रूट ओवर a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या होता है, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। ये आपने फार्मूला याद रखना है। इधर मैं फार्मूला दोबारा लिख देता हूँ, a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है जी। अब जी ये है जी 2/5 स्क्वायर रूट माइनस 2 स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो 5 माइनस 2 रह जाएगा, तो 2 × 5 स्क्वायर रूट माइनस 2 स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा 3। ठीक है जी। अब ये आंसर है क्या जी। इसे और मज़ीद सिंप्लीफाई करना तो कर लें, 2/5 स्क्वायर रूट ओवर 3 इसका अलग कर लें, इसको आगे मल्टीप्लाई करें, 2/3। ये नीचे 3 डिवाइडर होते थे, दोनों के अलग अलग लिख दिया, 2 को इससे मल्टीप्लाई किया, 2 को इससे मल्टीप्लाई किया, और 3 दोनों के डिवाइडर होता है, ये अलग लिख लिया। ठीक है जी। एग्जाम्पल नंबर करवाते हैं, तो ये मिस्टेक हो गई है, दोबारा लिखते हैं जी। एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है जी, 6/2 3 स्क्वायर रूट माइनस 6 स्क्वायर रूट, 6 स्क्वायर रूट ओवर 3 स्क्वायर रूट प्लस 2 स्क्वायर रूट माइनस 4 3 स्क्वायर रूट 6 स्क्वायर रूट माइनस 2 स्क्वायर रूट। ठीक है जी। अब हमने इसको सॉल्व करना है जी, बड़ा आसान तरीका है जी। ले अब क्वेश्चन को लिखेंगे, 6/2 3 स्क्वायर रूट माइनस 6 स्क्वायर रूट। अब इन दोनों के दरम्यान में माइनस का साइन है, प्लस का साइन लगा के इससे मल्टीप्लाई और इसी से ही डिवाइड। ठीक है जी। इस तरह बिल्कुल हम आगे वाली वैल्यू के साथ भी करेंगे, 6 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट, दोनों में दरम्यान प्लस का साइन है, माइनस का साइन लगा के मल्टीप्लाई और उससे डिवाइड। ठीक है जी। इस तरह -4 3 स्क्वायर रूट 6 स्क्वायर रूट माइनस 2 स्क्वायर रूट, प्लस का साइन लगा के मल्टीप्लाई और उसी से ही डिवाइड। ठीक है जी। अब ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर से मल्टीप्लाई, 6 × 2 3 स्क्वायर रूट प्लस 6 स्क्वायर रूट, a माइनस बी ए प्लस बी, ये फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। इस तरह ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर से मल्टीप्लाई करें, 3 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट ओवर ए प्लस बी ए माइनस बी, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, फिर ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, 6 स्क्वायर रूट प्लस 2 स्क्वायर रूट ओवर ए माइनस बी ए प्लस बी, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। ठीक है जी। अब ये 6 वैसे 2 3 स्क्वायर रूट प्लस 6 स्क्वायर रूट, अब ये दोनों के ऊपर स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और ये इससे कैंसिल हो गई 3, और ये इससे कैंसिल हो गई 6 3 स्क्वायर रूट माइनस 2 स्क्वायर रूट ओवर, इससे कैंसिल 3 - 2,
-4 3 स्क्वायर रूट 6 स्क्वायर रूट प्लस 2 स्क्वायर रूट ओवर ये कैंसिल 6 - 2 इससे कैंसिल इससे कैंसिल। ठीक है जी। अब सॉल्व करना जी 6 2 3 स्क्वायर रूट प्लस 6 स्क्वायर रूट ओवर 12 - 6 6 3 स्क्वायर रूट माइनस 2 स्क्वायर रूट ओवर ये 6 स्क्वायर रूट ओवर 1 फिर -4 3 स्क्वायर रूट 6 स्क्वायर रूट प्लस 2 स्क्वायर रूट ओवर 4 - 2 4 6 - 2 4। अब ये रह जाएगा 6 2 3 स्क्वायर रूट प्लस 6 स्क्वायर रूट ओवर 6 ये मल्टीप्लाई करें 6 3 ज़र 18 स्क्वायर रूट 6 2 ज़र 12 स्क्वायर रूट ओवर 1 ये 4 4 से कट जाएगा माइनस अंदर साइन चेंज 18 स्क्वायर रूट माइनस 6 स्क्वायर रूट ओवर 1 अलग अलग कर लें इससे कट गया 2 3 स्क्वायर रूट प्लस 6 स्क्वायर रूट। अब फिर देखें जी 18 स्क्वायर रूट माइनस 12 स्क्वायर रूट 18 स्क्वायर रूट माइनस 6 स्क्वायर रूट ये देखें जी ये प्लस का माइनस का कट गया ये माइनस का प्लस का कट गया क्या रह गया 2 3 स्क्वायर रूट माइनस 12 स्क्वायर रूट। अब इस 12 स्क्वायर रूट को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर 2 3 स्क्वायर रूट इससे काट के 2 3 स्क्वायर इससे कैंसिल होके आंसर क्या आ जाएगा 0। ठीक है जी। तो ये हमारा एग्जांपल थी थोड़ी सी डिफरेंट थी लेकिन मुश्किल नहीं है लिहाजा आप ट्राई करेंगे तो फिर इंशाल्लाह हो जाएगी। क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 4 फाइंड rational number x and y such that 4 plus 3 5 square root over 4 minus 3 5 square root equal to x plus y 5 square root। ठीक है जी। सॉल्यूशन 4 plus 3 5 square root over 4 minus 3 5 square root equal to x plus y 5 square root। ठीक है जी। अब इसको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइजेशन क्या होती है जी इन दोनों के दरमियान माइनस का साइन है प्लस का साइन लगा के मल्टीप्लाई भी और उसे से डिवाइड भी प्लस 5 स्क्वायर। ठीक है जी। अब ऊपर वाली वैल्यू सेम है एक दफ़ा लेके इसका स्केयर लगा लेंगे 4 plus 3 5 स्क्वायर और इसका होल स्केयर नीचे वाली a माइनस बी प्लस बी फर्स्ट का स्केयर माइनस सेकंड का स्केयर ये वैसे लिख लेंगे x प्लस वाई 5 स्केयर। यहाँ फार्मूला लगाएंगे a प्लस बी का होल स्केयर क्या होता है a स्केयर बी स्केयर प्लस 2a इंटू बी। ठीक है जी। ओवर 16 दोनों का स्केयर लेंगे 3 का 9 और 2 स्केयर रूट से कैंसिल हो गए 5 x प्लस वाई 5 ये वैसे ले लें ये 16 दोनों का स्केयर ला कर लेंगे 9 प्लस 5। अब यहाँ देखिएगा जी 2 8 ज़र 2 4 ज़र 8 8 3 ज़र 24 5 स्केयर ओवर 16 माइनस 45 x प्लस वाई 5 स्केयर 16 प्लस 45 प्लस 24 5 स्केयर रूट ओवर माइनस 31 x प्लस वाई 5 स्केयर रूट। ठीक है जी। अब ये ऐड करेंगे 61 और माइनस 31 इसके नीचे अलग लिख लें फिर 24 5 स्केयर रूट माइनस 31 इसके नीचे अलग लें x प्लस वाई 5 स्केयर। ठीक है जी। अब आपने
इनकी वैल्यू फाइंड करनी है जी। कंपेयरिंग पहले के साथ कंपेयर करेंगे। एक्स इक्वल टू 61 बाय -31, माने नीचे हो तो ऊपर ले जा लिख सकते हैं। ये एक्स की वैल्यू आ गई। ये वाई का कोफिशिएंट है 5, ये 5 कैंसिल होगा। कंपेयर करेंगे तो वाई इक्वल टू 24 बाय -31, वाई इक्वल टू 24 बाय 31, नीचे माइनस हो तो ऊपर लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर आ गया जी। ठीक है जी। अब है जी लास्ट एग्जांपल है जी, बड़ी इम्पोर्टेंट है जी एग्जांपल। ये एग्जांपल नंबर 5 कहता है जी x की वैल्यू गिवन है 3 + 8 स्क्वायर रूट। हमने फाइंड क्या करना है। पहला पार्ट है जी x + 1/x और दूसरा पार्ट है xk + 1/x। ये फाइंड करना है। देखिए जी क्वेश्चन को लिखें, x इक्वल 3 + 8 स्क्वायर रूट। अब हमने ये फाइंड करके इसमें ऐड करना है। x तो हमारे पास है तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। ये 1/x, ये भी 1/3 + 8 स्क्वायर रूट। ठीक है ना। इसके नीचे कुछ ना तो 1 होता है, इसके नीचे कुछ ना तो 1, तो इसका हमने उल्ट ले लिया, रेसिप्रोकल ले लिया। अब 1/x 1 3 + 8 स्क्वायर रूट, इन दोनों में प्लस का साइन है, माइनस का साइन लगा के मल्टीप्लाई और उसी से ही डिवाइड। ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर से मल्टीप्लाई करें। 3 - 8 स्क्वायर रूट ओवर a + b a - b, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। ठीक है जी। ये आ जाएगा 1/x 3 - 8 स्क्वायर रूट ओवर 9, ये 2 स्क्वायर से कैंसिल 8, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर साइन चेंज नहीं होंगे। 3 - 8 स्क्वायर रूट ओवर 1 लिखे ना लिखें आपकी मर्जी। 3 - 8 स्क्वायर रूट, इसका नाम दे दे 2 और ये पहले वाली का नाम दे दे 1। अब हमने इनको ऐड करना है, तो लिखेंगे एडिंग 1 and 2 इक्वेशन। x + 1/x, x की वैल्यू क्या है, ये क्या है जी 3 + 8 स्क्वायर रूट प्लस फिर ये 3 - 8 स्क्वायर, ये माइनस और प्लस कट गए। x + 1/x इक्वल टू 3 + 3, x + 1/x इक्वल टू 6। तो ये पहला पार्ट हमारे पास सॉल्व हो गया। ठीक है जी। अब अपने सेकंड पार्ट सॉल्व करना है। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अब क्या है, x + 1/x, इधर भी स्क्वायर ले लें, इधर भी स्क्वायर ले लें, तो a + b को होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab और 36, इससे कट जाएगा। xk + 1/x स्क्वायर 2 = 36, xk + 1/x स्क्वायर 36 - 2, ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, ये 34 आंसर। ये कुछ एग्जांपल थी जी जो हमने 4.4 से पहले की हैं। ये आपने एग्जांपल लाजमी करनी है जी, काफ़ी इजी हैं। अगर आप समझेंगे प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको समझ लगेगी। ठीक है जी। अब 4.4 स्टार्ट करने से पहले आपने लेक्चर ये लाजमी देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है ताकि आपको वीडियो जल्द अज जल्द जो नई बनाऊँ मिलती रहे। अल्लाह हाफ़िज़।